हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चलने से पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। ऐसे तो नियंत्रण एंड समन्वय, तो दोनों को मैं डिफाइन करके रखी हूँ। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल क्या होता है? टू रेगुलेट, किसी चीज को रेगुलर वे में करना। कंट्रोल रेफर्स टू द एबिलिटी टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रेन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, यानी हमारे शरीर के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करना, यानी एक रेगुलर वे में करना, और उसके बाद उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यानी नियंत्रित एंड रेगुलर वे में करना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले पूरा 1 लोटा पानी पी लें, उसके बाद खाना खाएं, तो ये रेगुलर वे में नहीं हुआ। रेगुलर वे में है आराम से बैठिए, बैठ के खाना खाइए, खाना खत्म हो गया तो हाथ पैर धो के उसके बाद आराम से पानी पीजिए। तो ये हो गया आपका कंट्रोल, एबिलिटी टू रेगुलेट, उसको रेगुलर वे में रिस्ट्रेन या नियंत्रित करना सारे बॉडी फंक्शंस को, दैट इज कंट्रोल। अब आ जाइए कोऑर्डिनेशन में। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स, ये तो कंट्रोल हो गया कि उसको एक रेगुलर वे में, रेगुलर मैनर में वो फंक्शन किया जाए। लेकिन कोऑर्डिनेशन, समन्वय, आपस में मिलजुल कर, जैसे हम लोग के यहाँ भी कोई भी बड़ा काम होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग लेकिन सब मिल करके बस एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि ये पार्टी अच्छे से पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग हमारे शरीर के ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स या और ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करते हैं, टू अचीव ए कॉमन गोल। किस लिए सब सारे एक साथ मिलकर के साथ साथ काम करते हैं कि एक कॉमन गोल, एक लक्ष्य जो है बॉडी फंक्शन का, उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स रेगुलर, नियंत्रित वे में, और कोऑर्डिनेशन मीन्स हो गया सब मिल करके किसी खास काम को कंप्लीट करना। अब आ जाइए इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स, टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग में या वर्टिब्रेट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? 2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम हो गया और दूसरा हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिससे कि हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसलिए हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो कहता है कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स में, जो वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं उनमें, इसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है या 2 सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है, एंड दैट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम भी आप लिख सकते हैं। अब इतना के बाद एक टर्म बीच में घुस रहा है, वर्टिब्रेट। व्हाट इज वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट? ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, ऐसे तो लिविंग वर्ल्ड को प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिवाइड किया गया, अब एनिमल्स को भी डिवाइड किया गया, क्योंकि सारे एक जैसे तो है नहीं, तो इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी, पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है बीच में, बैकबोन, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो जिस एनिमल्स में, यानी एनिमल्स हैव वर्टिब्रल कॉलम आर वर्टिब्रेट्स and in which vertebral column absent is called invertebrate। जिसमें वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होता है दैट इज वर्टिब्रेट, और जिसमें रीढ़ की हड्डी एब्सेंट होता है दैट इज इनवर्टिब्रेट। तो पूछिए कि इनवर्टिब्रेट क्यों लाई? थोड़ा सा इनवर्टिब्रेट का भी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम थोड़ा सा बस एग्जांपल के लिए 1-2 देख लेंगे। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया
कंट्रोल क्या है, यानी सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना, रेगुलर वे में करना और कंट्रोल करके करना, नियमित नियंत्रित रूप से करना। और कोऑर्डिनेशन हो गया कि सारे ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल करके किसी एक ही काम को, कॉमन वर्क को, कॉमन फंक्शन को उसको कंप्लीट करना। तो ये सहयोग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, और वो कंट्रोल रेगुलर वे में कंट्रोल करके करना हो गया। ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम दोनों मिलकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अंजाम देते हैं या कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को देख लेते हैं हम लोग। तो वर्टिब्रेट को तो बाद में देखेंगे, ह्यूमन बीइंग का डिटेल पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरा सा देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इनवर्टिब्रेट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इनवर्टिब्रेट में जैसा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं चल रही, हाइड्रा में कहता है। हाइड्रा, हम लोग वर्टिब्रेट हैं। एलिफेंट, हॉर्स, काउ, लायन सारे वर्टिब्रेट हैं। इवन बर्ड्स आर वर्टिब्रेट। चिड़ियों में भी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। बट इंसेक्ट्स वर्टिब्रेट नहीं है। एनिलिड्स जैसे अर्थवॉर्म वगैरह वर्टिब्रेट नहीं है। हाइड्रा वर्टिब्रेट नहीं है। तो इन सब में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इनका समन्वय कैसे होता है, इनका नियंत्रण कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, इनके बॉडी का डेवलपमेंट जिस अनुसार होता है उसके अनुसार इनमें भी कुछ न कुछ व्यवस्था रहती ही है। तो हाइड्रा ये आपका इनवर्टिब्रेट का मैं बता रही, ऊपर लिख दे रही हूं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। इसमें जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक दो हाइड्रा का। तो हाइड्रा में क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल का जाल जैसा बुना हुआ होता है उसके बॉडी में, बट अलग से सिस्टम नहीं होता, हार्मोनल सिस्टम नहीं होता, उतने में ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स ये हाइड्रा में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आ जाइए एक आध और देख लेते हैं हम लोग, इंसेक्ट्स का देख लेते हैं। इंसेक्ट्स में आपका आ गया कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, ये हाउस फ्लाई है, मॉस्क्यूटो है। तो इन सब में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती, ये सारे इनवर्टिब्रेट होते हैं। इनमें कैसे होता है? तो इंसेक्ट्स में भी ब्रेन होता है, छोटा सा, कम डेवलप ही, बट ब्रेन होता है। ब्रेन, और क्या होता है इसमें? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम के लिए, दैट्स कॉल्ड गैंग्लिया। तो ये है इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। एनिलिड का भी देख लेते हैं, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म तो आप लोग सारे देखे होंगे, उसमें कोई हड्डी दिखती ही नहीं, बट इसमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। और इसका इससे डेवलप्ड इसका है, इससे डेवलप्ड इसका है, इस तरह से इनवर्टिब्रेट में भी डेवलप होते चले जाते हैं। देखिए यहाँ ब्रेन भी मिल रहा है, भले ही वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो, छोटा सा हो। गैंग्लिया स्पेशल स्ट्रक्चर है, नर्व सेल। अर्थवॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों होता है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दोनों होते हैं अर्थवॉर्म। तो इस तरह से इनवर्टिब्रेट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम है, लेकिन सिंपल सिस्टम है। और
ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग भी जैसा स्ट्रक्चर है उसके बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग छोटा या थोड़ा डेवलप्ड ऐसे बढ़ते चला जाता है। जैसे हाइड्रा में सबसे सिंपल है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें है। इसके बाद इस तरह से इन्वर्टिब्रेट में भी बढ़ते चला जाता है ऑर्गन्स। इसमें हम लोग को डिटेल जाना नहीं, बस ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में। ह्यूमन के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में, अब ह्यूमन के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जाने से पहले एक टर्म हम लोग को दिमाग में रखना है, दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? इन्वायरमेंटल चेंज, जो हमारे आसपास वातावरण में चेंज होते रहते हैं, या जो एनर्जी है जो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज स्टिमुलस। जैसे इसमें आपका लाइट हो गया, इसमें आपका साउंड हो गया, बहुत सारे आवाज नॉइज आते रहते हैं, तो साउंड हो गया। उसके बाद टच है, टेम्परेचर है, इस तरह से बहुत सारे स्टिमुलस यानी बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंज जो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म में इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, उसको हमारा बॉडी रिसीव करता है। यहां से स्टार्ट होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टिमुलस बॉडी रिसीव करता है तो सीधा नर्वस सिस्टम में तो चला नहीं जाता, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। नर्वस सिस्टम किसका? ह्यूमन का। तो स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? आई थिंक आप लोग सबको पता होगा। स्टिमुलस को रिसीव करता है, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स जो एक्सटर्नल एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ ये लाइट, साउंड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, इनसे रिसीव करता है। और उसके लिए हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन है? आई है, ईयर है, नोज है, टंग है और स्किन है। ये सेंस ऑर्गन्स, ये ह्यूमन बॉडी का सेंस ऑर्गन्स है। सारे बच्चे जानते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब ये सेंस ऑर्गन में क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ अलग तरह के सेल्स होते हैं। हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिटेल चलेंगे। पहले देख लेते हैं कैसे इन करता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और ये सारे सेंस ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और रिसीव करता है। और जो इसके अंदर का सेल, सेंस ऑर्गन का स्पेशल टाइप का सेल, दैट्स कॉल्ड रिसेप्टर। सेंस वो नर्व सेल नहीं है, वो न्यूरॉन नहीं है, लेकिन सेंस ऑर्गन का स्पेशल टाइप का सेल है, दैट्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स इन सब में अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल चेंज या स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग सारे सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम अलग अलग हो गया है। ये भी आप लोग जानते होंगे, आई डिटेक्ट एंड रिसीव लाइट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। ईयर क्या करता है? कान, हमारे कान के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, HAIR, हेयर सेल्स। वो क्या करता है? दैट डिटेक्ट साउंड वेव और उसको रिसीव करता है। ईयर, हेयर सेल्स डिटेक्ट साउंड वेव एंड रिसीव।
तो इसको क्या कहते हैं? फोनो रिसेप्टर। ये क्या है आपका? फोनो रिसेप्टर, ईयर। अब नोज क्या करता है? नोज स्मेल डिटेक्ट करता है और उसको रिसीव करता है। नोज डिटेक्ट्स स्मेल एंड रिसीव, कॉल्ड olfactory receptors। ये हो गया आपका 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। आई लाइट को डिटेक्ट करके उसको रिसीव करता है। देखिए सब में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करके रिसीव करने के लिए। तो ये लाइट डिटेक्ट किया, इसलिए इसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं। डिटेक्ट एंड रिसीव लाइट्स। ये हेयर सेल्स जो कान के अंदर होते हैं सेल्स, डिटेक्ट साउंड वेव एंड रिसीव। साउंड वेव को डिटेक्ट करके और उसको रिसीव करता है, तो ये हो गया फोनो रिसेप्टर। अब नोज स्मेल को डिटेक्ट करता है और रिसीव करता है, तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। इसको भी मैं मिटा दूं। अब फोर्थ हो गया आपका टंग। ये क्या करता है? डिटेक्ट एंड रिसीव टेस्ट। ये क्या हो गया? गस्टेटरी रिसेप्टर। लास्ट हो गया आपका स्किन। ये क्या करता है? डिटेक्ट एंड receive temperature touch pressure and pain। स्किन आपका क्या क्या डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है? टच के साथ ही प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और पेन भी। तो ये इतने तरह के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और सबके लिए अलग अलग रिसेप्टर हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ है थर्मो रिसेप्टर, और ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब ये रिसेप्टर्स हैं क्या? मैं बार बार बोल रही, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन सेंस ऑर्गन्स। अब ये जब रिसीव कर लिए तब इसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट स्टिमुली, जो स्टिमुली को डिटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। कहता है कि ये रिसेप्टर्स जो है स्पेशल टाइप के सेल्स हैं सेंस ऑर्गन के, और ये इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से डिटेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, जो सेंस ऑर्गन जिसका है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से तो टच, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, ये सारा डिटेक्ट किया और रिसीव कर लिया। इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या रिसीव करता है, क्या डिटेक्ट करता है?
तो इंटरनल इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करता है ये, आपको भूख लगती है तो ये भी मैसेज यही पहुंचाता है ब्रेन को, भूख लगी है खाना खाओ या खाना मांगो। आपको दर्द महसूस होता है तो वो भी यही डिटेक्ट करके बताता है, रिसेप्टर्स ही, कि दर्द हो रहा है, यहाँ पे दवा लगाओ या कुछ इलाज करो या उपाय करो। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, सेंस ऑर्गन्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो रिसेप्टर्स, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली को डिटेक्ट करके रिसीव कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और कहता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट से भी, आपके बॉडी के अंदर भी अगर किसी तरह का चेंज हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, जैसे आपको भूख लगती है तो डेली का रूटीन है, ऐसे भी कभी कभी हेडेक होता है, तो आप कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि रिसेप्टर डिटेक्ट करके बताता है आपके ब्रेन को कि यहाँ पे दुख रहा है, पेन हो रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, तो आपको महसूस हो जाता है कि तबीयत अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। तो ये सारे इंटरनल स्टिमुलस है, इनको भी रिसेप्टर्स ही रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। एक काम इसका हो गया रिसेप्टर का। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका? रिसेप्टर्स ट्रांसफॉर्म इन्वायरमेंटल स्टिमुली इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स। और रिसेप्टर्स ही जो मैसेज स्टिमुलस रिसीव किया, उसको वहीं पे वो रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में या इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में चेंज कर देता है, बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है उसको। यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। बाहर से तो जैसे देखिए लाइट एनर्जी के फॉर्म में आया, लाइट साउंड एनर्जी के फॉर्म में आया, लेकिन जो भी अलग अलग तरह का ये स्टिमुलस रिसीव करता है, उसको यही ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, यही ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करके आगे बढ़ा देता है। तो ये फंक्शन हो गया रिसेप्टर्स का, ये हो गया आपके रिसेप्टर्स। अब थोड़ा सा इफेक्टर्स भी मैं देख लेती हूँ। यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं और वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और फिर उसको तुरंत वहीं पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, सबको जो भी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सबको इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो फिर आराम से तेजी से वो नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक फास्टली जा सके मैसेज, इसलिए यहीं पे ये कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या है? थोड़ा सा मैं ऊपर मिटा रही। देखिए ये तो सेंस ऑर्गन हो गया आपका। सेंस ऑर्गन ये रिसीव किया, मान लीजिए लाइट को ही रिसीव किया, इसमें फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर कौन है ये? तो ये इसका मतलब कि आई है। कोई भी सेंस ऑर्गन को ले लीजिए, सपोज दैट आई है, फोटो रिसेप्टर इसमें है, लाइट रिसीव किया, तो यहां ये किस चीज को रिसीव किया? लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को। इसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल नर्व, यहां पे आ जाइए, इंपल्स में ये सेंसरी न्यूरॉन को दे दिया, सेंसरी सेल्स इससे ले लिए, ये कहां पहुंचाया इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसको डिटेल फिर हम लोग देखेंगे और आगे, वहां से फिर यहां आ जाइए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो जाएगा। और फिर इसको ये कहां पहुंचा दिए? तो मसल्स या ग्लैंड्स में, मसल्स या एंड ग्लैंड्स,
मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये कौन पहुंचाया? अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ, आई लाइट रिसीव किया, फोटो रिसेप्टर लाइट एनर्जी, इसको तुरंत इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेंसरी सेल, रिसेप्टर से सेंसरी सेल ले लिए और वो उसको कहाँ पहुंचा दिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से फिर मोटर नर्व, जो हम लोग डिटेल इसके बाद पढ़ेंगे, वो पहुंचा दिया कहाँ? मसल्स या ग्लैंड्स में, जहां की रेस्पॉन्ड करना है इसको। हाथ जला तो खींचना काम मसल्स का है। और ग्लैंड्स, तो इसको क्या कहते हैं? ये इफेक्टर्स हो गए। इफेक्टर्स, जहां इफेक्ट प्रभाव पड़ा, जहां रिसीव किया रिसेप्टर हो गया। अब जो रिसेप्टर हो सेंस ऑर्गन के अकॉर्डिंग, फोटो हो, फोनो हो, जो भी हो, तो ये रिसेप्टर हो गया जो रिसीव किया सेंस ऑर्गन एक्सटर्नल स्टिमुली को, वो जिस फॉर्म में हो, लाइट साउंड जो भी हो, उसको तुरंत यही कन्वर्ट कर दिया, रिसेप्टर ही कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में, और वो उसको फिर सेंसरी सेल वहां से लेकर के चला गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये ब्रेन हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, क्या दोनों होता है स्पाइनल कॉर्ड में। और यहां से फिर एक और नर्व होता है मोटर नर्व, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, रिले न्यूरॉन, ये सारा पढ़ेंगे अलग से। तो सेंसरी न्यूरॉन इसको लेकर के चला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां से मसल्स या ग्लैंड में पहुंचा दिया, जिसको मसल्स या ग्लैंड्स को इफेक्टर बोलते हैं। इफेक्ट, जहां प्रभाव पड़ा, इफेक्टर। अब वो क्या करेगा? वो इसके अनुसार रेस्पॉन्स करेगा। जैसे मसल्स को है गर्म है, हाथ खींच लेना है, हाथ खींच लेगा। ग्लैंड्स को अगर इन्फॉर्मेशन गया कि भाई थायराइड का सिक्रेशन कम हो रहा है, तो थायराइड ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन जाएगा कि थायराइड सिक्रेशन थोड़ा बढ़ाओ, या थायराइड का सिक्रेशन, सॉरी, थायरोक्सिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन थोड़ा कम करो। तो ये मसल्स में भी ले जाता है मैसेज और ग्लैंड्स में भी, तो ये दोनों हो जाते हैं इफेक्टर्स। तो यहाँ हम लोग को ये बीच में आ गया, लेकिन यहाँ मेन हम लोग को समझना है रिसेप्टर एंड इफेक्टर। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये सब हम लोग नेक्स्ट ये वीडियो में देखेंगे। इफेक्टर्स क्या है? ये तो रिसीव किया और ट्रांसफॉर्म किया ये इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में। इफेक्टर्स क्या है? रिसीव इंफॉर्मेशंस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एंड सेंड ए रेस्पॉन्स टू मसल्स और ग्लैंड्स, और रेस्पॉन्स मसल्स और ग्लैंड्स को दे देता है। तो इफेक्टर्स हो गया मसल्स और ग्लैंड्स, यहाँ के स्पेशल सेल इसके जो इसको इंफॉर्मेशन दिए। अब एक चीज और, एक पॉइंट और, इफेक्टर्स कन्वर्ट द इम्पल्स इनटू एन एक्शन। अब मैसेज ही नहीं आया, यहाँ भी स्पेशल सेल हैं जो इफेक्टर्स हैं, जो मसल्स या ग्लैंड्स में गए, रिसीव किया कि अच्छा वहां से मैसेज आया है कि भाई थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम हो रहा है। मैं थायरोक्सिन ही बार बार इसलिए बोल रही कि कॉमन टर्म अभी समाज में है। थायरोक्सिन हो या फिर क्या हो, इंसुलिन हो, जैसे डायबिटीज में इंसुलिन का भी सिक्रेशन कम हो जाता है, कोई भी हार्मोन्स ले लीजिए तो उसका सिक्रेशन कम हो रहा है, तो उसके लिए ग्लैंड्स में मैसेज जाएगा कि सिक्रेशन बढ़ाओ, और मसल्स के पास जाएगा कि जो भी है, गर्म है, ठंडा है, जहां भी टच हो रहा है वहां से हाथ हटाओ। तो इन दोनों में स्पेशल टाइप के सेल्स जो हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। और इफेक्टर्स फिर क्या करता है? कन्वर्ट द इम्पल्स इनटू एन एक्शन, और वो इम्पल्स जो गया वहां मैसेज लेकर के उसको वो एक्शन में बदल देता है, यानी काम में लग जाता है। मसल्स है तो भाई काम करो, हाथ हटाओ वहां से, गर्म टच कर रहे हो, या ग्लैंड्स को गया तो फिर वो एक्शन में आ जाता है कि अच्छा सिक्रेशन कम हो रहा है तो सिक्रेशन को बढ़ाओ। तो इस तरह से इफेक्टर्स क्या करते हैं? तो देखिए दोनों जगह थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। रिसेप्टर्स रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स में ट्रांसफॉर्म किए, और यहाँ ये क्या करता है? यहाँ इफेक्टर्स जो है उसको कन्वर्ट कर देता है एक्शन में, यानी काम में लग जाओ भाई, यहाँ से ये खबर आई है बॉस से।
तो ये दोनों हो गए रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ये दोनों स्पेशल सेल्स हैं सेंस ऑर्गन्स के और फिर मसल एंड ग्लैंड्स के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड हैं और कौन कौन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।